आज हम आपको बताने वाले हैं ब्याज दर क्या होता है, समय क्या होता है, ब्याज क्या होता है, मूलधन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्याज दर के बारे में। ब्याज दर होता क्या है? तो सबसे पहले जिस दर से ब्याज लिया जाता है वो ब्याज दर कहलाता है। क्या होता है? जिस दर से ब्याज लिया जाता है वह ब्याज दर कहलाता है। इसे आर से निरूपित करते हैं। जिस दर से ब्याज दर लिया जाता है वह ब्याज दर कहलाता है। इसे आर से निरूपित करते हैं। अब समय क्या होता है? हम समय की बात करते हैं। समय कर्ज दी या ली जाने वाली अवधि को समय कहते हैं। इसे टी से निरूपित किया जाता है। कर्ज दी या ली जाने वाली अवधि को समय कहते हैं। इसे टी से निरूपित किया जाता है। अब बात करते हैं ब्याज का। ब्याज क्या होता है? मूलधन के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है ब्याज कहलाता है। इसे आई से निरूपित किया जाता है। मूलधन के अतिरिक्त जो धन वापस किया जाता है ब्याज कहलाता है। इसे आई से निरूपित किया जाता है। अब बात करते हैं मूलधन क्या होता है। मूलधन क्या होता है? वह राशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है अथवा दी जाती है। इसे पी द्वारा निरूपित किया जाता है। मूलधन क्या होता है? वह राशि जो कर्ज के रूप में ली जाती है अथवा दी जाती है। इसे पी द्वारा निरूपित किया जाता है। अब बात करते हैं साधारण ब्याज का। साधारण ब्याज क्या होता है? यदि मूलधन तथा ब्याज का दर प्रत्येक वर्ष के लिए समान हो तो उसे साधारण ब्याज कहते हैं। उसे साधारण ब्याज कहते हैं। इसे एसआई के द्वारा निरूपित किया
जाता है। अब एक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। मान लेते हैं, माना दिनेश के द्वारा रमेश को 2,000 रुपया 3% मासिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो रमेश के द्वारा कितना ब्याज दे होगा और उसे दिनेश को कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। दिनेश के द्वारा रमेश को 2,000 रुपया 3% मासिक ब्याज की दर से 5 वर्ष के लिए दिया जाता है। तो रमेश के द्वारा कितना ब्याज दे होगा और उसे दिनेश को कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। ठीक है। अब सबसे पहले क्या करेंगे, बात आ रहा है ब्याज निकालने का। बात किसका आ रहा है, ब्याज निकालने का। कितना ब्याज दिए होगा, तो ब्याज कैसे निकालेंगे, साधारण ब्याज निकालेंगे। तो फार्मूला हो गया साधारण ब्याज या ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बट्टा 100। अब बात करते हैं मूलधन कितना है। मूलधन है हमारा कितना, 2,000 रुपये। कितना है, 2,000 रुपये। दर कितना है, 3%। और समय दिया 5 वर्ष के लिए। तो ये कितना है, 3% मासिक है। तो 5 वर्ष के लिए दिया है समय जो है, तो यानी क्या होता है, 1 वर्ष बराबर 12 माह। तो 5 वर्ष बराबर यानी 12 गुणे 5 60 माह हो गया। यानी कितना समय हो गया, समय हो गया हमारा जो है 60 महीने के लिए दिया गया है। 60 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब 20 तिहाई 60, और 60 गुणे 60 का गुणा करें कितना हो गया, 3600 रुपये। ये क्या हो गया, ब्याज हो गया। कितना ब्याज दे होगा, 3600 रुपया ब्याज दे हो गया। और कुल कितना रुपया उसको लौटाना पड़ेगा, उसको जो है कुल कितना रुपया लौटाना पड़ेगा। तो हम क्या निकालेंगे, कुल राशि निकालेंगे। अब हमारा मूलधन कितना है, ब्याज का दर कितना है, ब्याज हमारा 3600 रुपया हो गया। अब प्लस जो है हमारा मूलधन कितना है, 2,000 रुपया हो गया। और टोटल हो गया कितना हो गया, 5600 रुपया जो है उसको जो है लौटाना पड़ेगा। तो रमेश को दिनेश को 5600 रुपया टोटल जो है लौटाना पड़ेगा। ये आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट का जो है क्वेश्चन है। इसको आप अच्छे से समझ लीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लेकर आगे आएंगे
जो आपको समझने में बहुत आसानी होगा। और फुल रूप से मेरे को जो है सपोर्ट कीजिए।